नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन इंसान दुनिया में आता है, दुनिया से चला जाता है और क्या बाकी रह जाता है? उसके अच्छे अमाल, उसके औसाफ बाकी रह जाते हैं, उसका जिस्म दुनिया से चले जाता है। और जो इंसान दुनिया से चले जाता है वो उसकी अच्छी यादें और अच्छी नसीहतें छोड़ के जाता है जो हमको बहुत याद आती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी दादी अम्मी की कुछ सुनहरी नसीहतें एक जगह कंपाइल की हैं। बहुत ही सादा सादा नसीहतें हैं मगर एक कामयाब ज़िंदगी को चलाने के लिए, गुजारने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। आप सबके साथ ये नसीहतें शेयर करने से पहले ये कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी नसीहतों पे अमल है मेरा, और यकीन माने इस अमल के चलते ज़िंदगी बहुत खुशगवार और बहुत आसान और बहुत हसीन बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल 1 महीना हुआ दादी अम्मी को दुनिया से गए। सुभान ताला उनकी मग़फ़िरत करें और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुक़ाम नसीब अता फ़रमाए। दादी अम्मी की सुनहरे नसीहतों में से सब में पहली नसीहत, इंसान की बॉडी मशीन है। जी हाँ, दादी अम्मी हमेशा ये कहा करती थी कि इंसान की बॉडी मशीन है, अगर इसे मुसलसल काम में नहीं रखोगे तो इसमें ज़ंग लग जाएगा, और अगर इसमें ज़ंग लग जाएगा तो ये बीमार हो जाएगी, बीमार होने के बावजूद ये ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जैसा कि आज हमारे मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, हमारी कार्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहें तो ये अच्छे रहेंगे, और अगर इसे आप रोक दें तो इसमें ज़ंग आ जाएगा। कार की बैटरी, आप कार बहुत दिन से नहीं खोले, जब आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसे मैकेनिक के पास लेकर जाकर इसे रिचार्ज करना पड़ेगा। तो दादी अम्मी का कहना ये था कि हमेशा अपनी बॉडी को मशीन के जैसा एक्टिव रखें ताकि इसमें कभी ज़ंग ना आए, और जिस्म को हरकत देने से खून की दौरान बराबर रहती है, और बराबर रहने से इंसान हेल्दी रहता है। जहाँ वो ये कहा करती थी कि इंसान की बॉडी मशीन है, उसे चलाते रहना है, वो ये भी कहा करती थी कि इसे आराम की भी ज़रूरत है, तो आराम का भी ख्याल रखें। सुन्नतों से हमें क्या मिलता है कि दोपहर में खैलुला कर लें, इसी दादी अम्मी किया करती थी। और रात का हक़ अदा करें कि रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आराम के लिए बनाई है, तो रात में सोए, तो अपनी बॉडी को आराम भी दें और इसे काम पर भी लगाएं। दूसरा सुनहरा उसूल, नीयत में ख़तरा झोली में फतरा। इतनी बार दादी अम्मी की ज़बान से बात सुनी है, कभी नीयत छोटी ना करें, हमेशा नीयत साफ़ रखें। ये जिसकी नीयतें ख़राब होती हैं उसकी झोली में फतरों के अलावा कुछ भी नहीं पड़ता। दिल बड़ा रखें, नीयत साफ़ रखें और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल करें कि जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में लिखी गई है उससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है कोई वो तुम्हें लाके नहीं दे सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अगर कोई चीज़ 2 पहाड़ों के बीच में भी है और अगर आपके मुक़द्दर में है तो वो 2 पहाड़ों के नीचे भी से निकल कर आपके पास आएगी, और अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो आपके 2 होठों के बीच में भी क्यों ना हो वो अंदर नहीं जाएगी। दादी माँ ने कभी कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ा, और दादी माँ ने कभी अहदीस तर्जुमे से नहीं पढ़ी। कुरान की बहुत तिलावत करती थी, मुसलसल तिलावत करती थी, बहुत ज़्यादा, और शौक़ रखती थी कि कोई उन्हें इसके तर्जुमे बताए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ़ हासिल हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफ़ीक दी, कुछ हिस्सा कुरान का मैंने, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी, इंग्लिश में पढ़ के उन्हें सुनाया है, और बहुत इन्जॉय करती थी। मगर सोचने की बात यह है, कुरान के तर्जुमे नहीं आने के बावजूद भी, अहदीस के तर्जुमे नहीं आने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी ऐसी क्यों थी कुरान और सुन्नत के दायरे में? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़ितरतन गुजारी। जैसे फ़ितरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको पैदा किया है,
वैसी ही फितरत वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। किसी के बन तो भी जाओ या किसी को अपना बना लो, ये भी दादी अम्मी कहा करती थी कि हम किसी के हो तो भी जाएं, नहीं किसी को अपना बना तो भी लें। ये मिसाल शौहर और बीवी के लिए अमूमन दिया करती थी कि आप उनके बन तो भी जाए या उन्हें अपना बना तो भी लें। अब ये मिसाल बहुत ट्रिकी है, समझ में आसानी से नहीं आएगी। आसानी से समझिए कि हम शौहर के तो भी बन जाएं और या शौहर को अपना तो भी बना लें। दोनों बात एक ही है, खाली समझ का फ़र्क है। दोनों भी बात में एक ही है, शौहर भी हमारे, हम भी उनकी ज़ौजा। इस बात में भी देखिए कैसे हमारी इबादतें सामने आ रही हैं। इबादत जब हम करते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह सुब्हाना ताला को देख रहे हो। और अगर ये फीलिंग नहीं आई कि तुम अल्लाह सुब्हाना ताला को देख रहे हो, तो ये तो भी समझो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब आपको ये मिसाल समझ में ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। एक अमेजिंग फैक्ट मेरी दादी अम्मी के बारे में बताती चलूँ कि मेरी दादी अम्मी ने कभी स्कूल की तरफ रुख नहीं किया, वो कभी स्कूल नहीं गई, मगर वो एक मल्टी मिलियनर की बीवी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मल्टी मिलियनर थे। आज सोचे अक्ल को भी ये बात नहीं समझ में आती, बगैर पढ़े लिखे फिर इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ। सोचने की बात है। नीयतें साफ थी, ज़िंदगी अच्छी गुजारें। और मेरे दादा भी कोई प्रोफेशन से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कुछ नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बिजनेसमैन थे, अपने शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत। माशाल्लाह ख़ानदानों में मिसाल है कि मेरी दादी ने माशाल्लाह वर्ल्ड टूर किया है दादा जान के साथ, क्योंकि हमारी फूफू को यूएसए में दिया था, तो दादी अम्मी का जाना आना लगा रहता था, तो वहाँ से वो एक इंग्लिश का जुमला सीख कर आई। यूँ तो बहुत सारी सीख कर आई, मगर एक जो मुझे याद आया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। अमेरिका से आते आते दादी अम्मी ने ये बात पकड़ के लाई वहाँ से कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। हम हैरान हो रहे थे ये क्या बात हुई। बाद में दादी अम्मी ने बताया कि जैसे खाली बर्तन रहते बहुत आवाज़ करते, वैसे इंसान खाली नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, लोगों के वास्ते बदगुमानियाँ होते हैं, चुगली करने का दिल आता है, गिबत करने का दिल आता है। ये हर बुराई से अपने आप को अगर पाक रखना चाहते हैं तो अपने आप को फारिग ना रखें। मैंने ज़िंदगी में अपनी दादी अम्मी को कभी फारिग बैठे हुए नहीं देखा। इंग्लिश में भी एक प्रॉब है ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। वो अपने आप को हमेशा हरकत में रखती थी। फिर ये बहुत ज़्यादा मांगने वाली चीज़ दुआ। दादी अम्मी कहा करती थी, दुआ को पूछना नहीं, दुआ को लेना। बेटे ऐसे बन जाना कि किसी से दुआ मांगना नहीं, ऐसा काम करना कि सामने वाला जब वो आपके काम को देखे उसके दिल से दुआ निकले। दुआ मांग के लेने वाली चीज़ नहीं, दुआ वो चीज़ है जो दिल से निकले। हदीस में भी क्या आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। वो हमेशा यही कहती थी कि ऐसा काम करो कि जब भी वो काम तुम्हारा किसी को याद आए तो उसके दिल की गहराई से तुम्हारे लिए खुद ब खुद दुआ निकलेंगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुँह अच्छा तो मुल्क अच्छा, ये भी बहुत सुनहरी बात। कुरान मजीद से भी इसका हवाला मिलता है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, बात करो सीधी। दादी अम्मी सीधी बात करती थी, कोई चापलूसी की बात नहीं, जो भी बात खटाखट सीधी, कम बात, बस टू दी पॉइंट। वो हमेशा ये कहा करती थी कि तुम किसी का बुरा नहीं करे तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, तो इसलिए कभी नहीं डरना। जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। शौहर अगर चाराने कमा के लाए, यूँ तो आज चाराने का तसव्वुर नहीं होता, हमारे बचपन की बातें हैं जब शायद था, हाँ था। शौहर अगर चाराने कमा कर लाए तो उसे 4 अशरफियाँ समझ के ले लेना। अल्लाहु अकबर, कितनी गहरी बात। मल्टी मिलियनर की बीवी होने के बावजूद मैंने कभी उन्हें कोई चीज़ की हिरिस, लालच, ग्रीड, कोई चीज़ की चाहत, कोई चीज़ की तलब करते हुए नहीं देखा। नसीहत हमें क्या सिखाती है, कंटेंट रहना, सेटिस्फाइड रहना। आपके पास जो है खुश रहो उसमें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में,
व इन शक्करतुम व लज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारे नेमतें बढ़ा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, कुफ्र करोगे, तो मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। अरे भाई, कौन से स्कूल में गई थी दादी अम्मी ना, इतने प्यारे प्यारे बातें, इतनी अच्छी अच्छी नसीहतें हमें देकर गई। हम सोचते नहीं, हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम ये बातों को क्या नसीहतें समझते भी हैं। शुक्रगुजारी सिखा रही है दादी अम्मी यहाँ पे। शौहर की हौसला अफजाई कैसे करना, उसे एनकरेज कैसे करना, वो सिखा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि औरतों की ज़्यादातर कसरत मैंने जहन्नुम में देखी है, क्योंकि कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री होती हैं। ये तो नहीं पढ़ा था दादी अम्मी ने। सादा सादा जिए, फितरत पे जिए, उसूल खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें फितरत में पैदा किया। औरत के जन्म में पैदा हुए ना, ये तो दादी अम्मी का तकिया कलाम था। कहा करती थी कि अगर औरत के जन्म में पैदा हुए तो तुम्हें हर चीज़ आनी चाहिए, नहीं तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं रहना चाहिए। नहीं का लफ्ज़ उन्हें कत्तई नहीं पसंद था। सब आता, सब आता। 1 कोख 13 हमल, उसमें से 2 फौत हो गए। 2 हाथ, उसमें से 1 सीधा, 100 हज़ार होने वाले खिला दिए। अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों के बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों की भी परवरिश की। माशाल्लाह, हम वो खुशकिस्मत लोगों में से हैं माशाल्लाह, जिसके बच्चे यानी मेरे बच्चे दादी अम्मी के हाथ से पले, और दादी अम्मी ने उन्हें नहलाया, उन्हें खिलाया, अच्छी दाश की उनकी। यकीनन बहुत ही खुशकिस्मत परपोतरा और परपोतरी। हाँ, 2 बच्चे नहीं संभलते यहाँ। बच्चों की परवरिश तो दूर की बात, उन्हें संभालना इतना लगता है आजकल की जनरेशन को, ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो जाते हैं। कैसा एक औरत ने विदाउट एनी हेल्प 3 पीढ़ी को संभाला होगा। माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हंसते आओ तो दरवाज़ा खुला है, और अगर लड़के आओ तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। ये जुमला भी अपने आप में एक बहुत ही गोल्डन जुमला है। हर बच्ची अगर ये पल्ले बांध ले अपने कि बस अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और मेरा असली घर मेरा ससुराल है, असली घर यही है, और यकीनन असली घर यही है जहाँ पे आपका शौहर रहता है, आपका असली घर वही है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं बनेगी। हर घर में चूँ चरां होती है, हर मियाँ बीवी में अनबन होती है, मगर ये जुमला जब कान पे पड़ा, रुखसती से पहले कभी हिम्मत नहीं की, अल्लाह गवाह है, कि इस चूँ चरा को लेके अपने मायके की तरफ रुख करने की, कभी नहीं वल्लाही। और फिर ये सारी ज़िंदगी गुजारते गुजारते दादी अम्मी गुज़िश्ता साल अल्लाह को प्यारी हो गई, फौत हो गई। जुमेरात की रात थी, जुम्मे की शब लग चुकी थी, 3:30 का वक्त था तहज्जुद का। अल्लाह सुब्हाना ताला आसमाने दुनिया पे जब आते हैं, उस वक्त दादी अम्मी की रूह परवास हो गई अपने असल ठिकाने पे, और आखिरी जुमले जो अपनी आखिरी ज़िंदगी के लम्हात में वो बार बार कसरत से कह रही थी, वो क्या थे पता है? उसके बराबर कोई नहीं, कुदरत वाला अल्लाह है। ये जुमला कहते कहते आपने दम तोड़ दिया। जिसकी ज़िंदगी पूरी अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्माबरदारी में गुजरी और फितरत पे जिसने जिया, क्यों ना आखिरी कलमा और इतनी प्यारी खुशखबरी वाली मौत, जुम्मे की मौत, ज़हर के वक्त तदफीन, किसको मिलती है ऐसी खुशखबरी वाली मौत? ख़बर का कोई सवाल नहीं, ख़बर में कोई जवाब नहीं। जब एक शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सिवाय 3। एक सदक़ा जारिया जो उसने अपनी ज़िंदगी में कर दिया, और एक है इल्मुन नाफ़िया, नफ़े वाला इल्म, और एक है वलदुन सॉलिह यदूला, नेक औलाद जो उसके हक़ में दुआ करे। सुब्हाना ताला मेरी दादी अम्मी के हक़ में ये नशिस्त को कबूल करे, क्योंकि ये सारी नसीहतें दादी अम्मी की थी।
اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.